तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली विथ कनेक्टिंग रॉड है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत से डाउट रहते हैं कि रिंग डालते समय की कैसे सेटिंग करें। तो आज की वीडियो में यही मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हमें कनेक्टिंग और ब्लॉक और पिस्टन रिंग कैसे सेटिंग करना है। तो उम्मीद करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आप जैसे कि ये देख सकते हैं ब्लॉक है हमारा। कभी भी आप ब्लॉक फिट करते हैं या कभी रिंग डालते हैं तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि इनके फिन्स जो हैं अच्छी तरीके से क्लीन होनी चाहिए, पूरे फिन्स क्लीन होने चाहिए। और कभी भी ये BS4 का ब्लॉक ऐसे डायरेक्शन में बनाया गया है कि रॉन्ग डायरेक्शन नहीं बैठेगा। उदाहरण के लिए ये आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि बड़ा वाला फिन्स ऑयल फिल्टर बॉडी की तरफ रखना है और छोटा वाला फिन्स एयर फिल्टर की तरफ रखना है। जैसे कि ये हमारा फिन्स है, इसे हमें ऑयल फिल्टर की तरफ रखना है और जो छोटा वाला फिन्स है उसे एयर फिल्टर की तरफ रखना है। तो ये चीज़ आपको समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ पिस्टन की। तो कभी भी पिस्टन भी कट जाता है और कटने की वजह किस जगह से कटता है वो भी आपको अक्सर मैकेनिकों को नहीं पता हो पाता। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ये जो हमारी फिन्स है ये रिंग की गैप, अक्सर हमारी रिंग की गैप के पास से ही हमारा पिस्टन जो है इसका गैप ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पिस्टन जो है हमारा कट जाता है। अक्सर पिस्टन जो हमारा कटता है ये रिंग की गैप की वजह से यहाँ से पिस्टन हमारा कटता है। अगर आप कभी भी रिंग डालते हो तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि कभी भी रिंग डालते समय इसका गैप ज़रूर चेक करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ का गैप है तो इसे चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करता हूँ रिंग का गैप कैसे होना चाहिए। कभी भी आप, ये हमारी रिंग है, कभी भी आप रिंग डालते हो तो रिंग का गैप किस जगह पे रखना है, इसके लिए आपको ब्लॉक पे आना पड़ेगा। तो कभी भी रिंग रखना है तो हमारा जो पिस्टन का घिसावट इस तरफ होता है, इधर और इधर, और फिर हमारा थ्रस्ट मतलब गजन पिन साइड, दोनों साइड भी घिसावट होती है। अक्सर घिसावट सीधी गति पिस्टन के और कनेक्टिंग रॉड जो हमारा होता है इस साइड में घिसावट ज़्यादा होती है, इधर और इधर। तो जो हमारा एरिया बचता है वो हमारा रिंग रखने का एरिया बचता है। यहाँ पे भी आप रख सकते हो, इधर पे भी रख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब आपके पास 4 जगह रहते हैं जो कि आप रिंग का गैप रख सकते हो। और रिंग का गैप कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट रिंग इस जगह पे रखा तो सेकेंड रिंग का गैप 180 डिग्री एंगल पर रखा जाए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें रिंग का गैप रखना है। फिर बात करते हैं ऑयल रिंग की। तो ऑयल रिंग भी 180 डिग्री तक रखना है दूर। तो मान लो हमने फर्स्ट रिंग यहाँ पे रखा, ये हमने फर्स्ट रिंग इस जगह पे रखा, इधर थोड़ा दिखा देना, करीब में ले लेना कैमरा। फर्स्ट रिंग हमने इस जगह पे रखा तो हमें सेकेंड रिंग हमें इस जगह पे रखने की ज़रूरत है। अगर हम फर्स्ट रिंग यहाँ पे रखते हैं तो हमें सेकेंड रिंग हमें यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि हमारे पास 4 ही जगह ऑप्शन होते हैं जो कि हम रिंग रख सकते हैं। अगर हम पिस्टन के सीधी गति पे रखते हैं तो ब्लॉक हमारा जल्दी कटेगा और रिंग हमारी कट जाएगी, जो कि बहुत जल्द ऑयल खाने के बहुत से चांस होने लगेंगे। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। और मैं बात करता हूँ कनेक्टिंग की। बहुत से मुझे मैकेनिक भाई कमेंट करते हैं कि सर हम कनेक्टिंग किस जगह पे और कैसे सेट करें। कभी भी आप सेट करते हो ये नोच आप देख सकते हो, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें ये नोच फ्राई व्हील की तरफ रखना है। फ्राई व्हील की तरफ हमें ये नोच रखना है। नोच रखने के साथ साथ हमारा इसमें भी, हमारे इसमें नोच बना होता है।
तो इस जगह पे हमें दोनों के नोच फ्राई व्हील की ओर रखना होता है। और फिर बात करता हूँ मैं पिस्टन की। तो हमारा पिस्टन में बने एरो मार्क को भी हमें फ्राई व्हील की तरफ रखना होता है। तो जैसे कि सेट कर रहा हूँ हमारा गजन पिन, और कभी भी आप रिंग भी डालते हो तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान दें कि गजन पिन में इंसर्ट करने के बाद उसकी प्ले ज़रूर चेक करें। अगर प्ले ज़रूरत से ज़्यादा है तो कनेक्टिंग को रिपेयर करवाएं या फिर बूसिंग करवाएं। तो चलो मैं इसको अब सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। और हमें ये सर्कलिप बैठाना है सबसे पहले। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें सर्कलिप बैठाना है। और पिस्टन का बना एरो मार्क और कनेक्टिंग का नोच हमें फ्राई व्हील की तरफ रखना है। ये हमें कुछ इस प्रकार से हमें लॉक को इंसर्ट करना है। ये देख सकते हो हमारा ये लॉक सर्कलिप बड़े आराम से बैठ गया। तो आपको भी कभी भी रखना है तो ये एरो मार्क देख सकते हो पिस्टन का, और ये कनेक्टिंग का नोच कभी भी रखते हो तो फ्राई व्हील की तरफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ कनेक्टिंगों में ये नोच नहीं भी आता तो उसमें एक यहाँ पे बिंदु रहती है, छोटी सी बिंदु यहाँ पे रहती है इस जगह पे। तो आप इस जगह को फ्राई व्हील की तरफ रखना है। और ये हमारी एली बेयरिंग है। कभी भी आप एली बेयरिंग सेट करते हैं तो इस जगह पे अक्सर मैकेनिक भाई हमारे यहाँ पे ऑयल लुब्रिकेट करते हैं, तो इसे यहाँ पे हमें लुब्रिकेट नहीं करना है, जो कि ये गलत है। तो हमें इसे कुछ इस प्रकार से, ये हमारी कभी भी एली बेयरिंग रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें फिट होगी। तो चलो मैं सेट करके आपको ये दिखाता हूँ। ये हमारी सेटिंग हो गई। तो इसे भी हमें सेट करना है। और कभी भी आप कनेक्टिंग को टाइट करते हैं तो इस चीज़ को आपको ये नोच आपस में देख के ही इंसर्ट करना है। अगर आप इसे रॉन्ग डायरेक्शन में सेट करते हो तो आपकी अक्सर क्रैंक जाम हो जाएगी या क्रैंक टूटने के भी चांस हो जाते हैं। तो आपको कभी भी सेट करना है तो इसे राइट पोजीशन पे ही सेट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से हमें सेट करना है। कभी भी आप कनेक्टिंग सेट करते हैं तो पिस्टन का नोच फ्राई व्हील की तरफ और कनेक्टिंग का नोच फ्राई व्हील की तरफ होना चाहिए। बहुत से मैकेनिक भाई इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। और रिंग रखने का तरीका जैसे हमने बताया कि हमें रिंग 80 डिग्री पे दूर दूर रखनी है, 180 डिग्री के दूर रखनी है। जैसे कि हमने फर्स्ट रिंग आपको बताया इस जगह पे हमने रखा है, तो सेकेंड रिंग 180 डिग्री पे दूर हम रखेंगे यहाँ पे। और फिर उससे फिर हम ऑयल रिंग रखेंगे तो फिर उससे 80 डिग्री पे 180 डिग्री पे फिर हमें रखना है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। और कभी भी आप ब्लॉक में पिस्टन सेट करते हैं तो ये पिस्टन ऐसा बनाया गया है कि कभी भी ये रॉन्ग डायरेक्शन पे नहीं बैठेगा, ये राइट डायरेक्शन पे ही बैठेगा। तो
मान लो कभी भी आप सेट करते हो तो फ्राई व्हील जो हमारा होता है और ऑयल फिल्टर बॉडी, तो बड़ा नोच हमें ऑयल फिल्टर की ओर रखना है और जो छोटा नोच है उसे एयर फिल्टर की तरफ रखना है। तो इस चीज़ को आपको ऑफकोर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ रिंग कैसे सेट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग और थर्ड रिंग कौन कौन सी है। तो जो फर्स्ट रिंग आप देखेंगे तो इस जगह पे कॉलर बना हुआ आएगा। फर्स्ट रिंग जो हमारी टॉप रिंग होती है इस जगह पे कॉलर बना हुआ आता है, तो इसे हमें सबसे ऊपर की तरफ रखना है। और ये रिंग में भी बहुत से कंफ्यूजन मैकेनिक भाइयों को होती है कि हमें ये रिंग ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है। मान लो हमें रिंग को ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, तो इसके लिए भी कंपनी से इस जगह पे टॉप पोजीशन लिखा हुआ आता है, टॉप आएगा खाली लिखा हुआ टॉप। तो इस चीज़ को हमें टॉप मतलब ऊपर की तरफ रखना है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। और जो हमारी सेकेंड रिंग आएगी उसमें यहाँ पे कोई कॉलर नहीं बना हुआ आता, एकदम फिक्स आती है, जैसे कटिंग है सेम ऐसे ही ये आती है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि हमारी जो फर्स्ट रिंग आएगी इसमें कंप्रेशर रिंग कॉलर बनी हुई आएगी, जो हमारी सेकेंड रिंग आएगी वो विदाउट कॉलर आएगी। तो आपको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इसमें भी टॉप लिखा हुआ आता है, तो इसको भी आपको इंसर्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपने देखा ये। अब सेकेंड रिंग, ये कॉलर वाला भाग हमें पिस्टन के ऊपर की ओर रखना है। इस जगह पे हमारा कॉलर बना हुआ था जो कि हमें इसे पिस्टन के ऊपरी तरफ रखना है। तो इसको भी हम रख के दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस प्रकार से हमारा पिस्टन में रिंग इंसर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम ऑयल रिंग की। तो ऑयल रिंग में भी ये हमारी बहुत से मैकेनिक भाई तो उन रिंगों के बारे में बताते हैं बट ऑयल रिंग के बारे में नहीं बताते। तो ये हमारी ऑयल रिंग होती है जो कि इसके अंदर इंसर्ट होती है। तो कभी भी आप सेट करते हैं तो इस वाले भाग को देखेंगे कि ये बीच से खुल जाता है। तो इसको हमें कैसे रखना है उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमने रिंग का गैप हमें इस जगह पे इसको नहीं रखना है, इससे दूर रखना है। मतलब हमें यहाँ पे कट है तो हमें इसको इस जगह पे रखना है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। और कभी भी आप नई रिंग डालते हैं या यहाँ पे एरो मार्क आएगा, रेड कलर का हो सकता है या फिर पीले, अक्सर इसमें पीले कलर का आता है या फिर ब्लू कलर का, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो फिर हमें इंसर्ट करते हैं इसको, जैसे हमने यहाँ पे किया, इस जगह पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। और ऑयल रिंग में भी हमारा इसमें टॉप पोजीशन लिखा हुआ आता है। तो टॉप वाला भाग हमें ऊपर की ही ओर रखना है, पिस्टन के ऊपर की तरफ। तो जैसे हमने फर्स्ट रिंग इसका ऑयल रिंग का गैप हमने यहाँ पे रखा, तो इस रिंग का हम गैप इस जगह पे रखेंगे। हमने ऑयल रिंग का गैप यहाँ पे रखा तो इस रिंग का गैप हम यहाँ पे रखेंगे। ये कुछ इस प्रकार से हमारा रिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट रिंग हमें इस जगह पे रखना है, मानते हैं फर्स्ट रिंग हमने इस जगह पे रखा। क्यों हम इस जगह पे इसलिए नहीं रख सकते, क्योंकि पिस्टन की घिसावट अक्सर यहाँ पे होती है। आप कभी भी पुराना ब्लॉक उठा के चेक करेंगे तो यहाँ और इस जगह पे, दो जगह पे आपको घिसावट ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कभी भी आप रिंग रखते हो तो फर्स्ट रिंग यहाँ पे रखना है, तो फिर सेकेंड रिंग हमें इस जगह पे रखना है। जब सेकेंड रिंग हमें इस जगह पे रखना है तो थर्ड रिंग हमें इस जगह पे ही रखना है। इससे 180 डिग्री के दूर दूर हमें रखना है। अगर हम एक साथ रिंग का गैप, कुछ मैकेनिक भाई हमारे ऐसे भी होते हैं जो इस रिंग का गैप हमारा, जैसे फर्स्ट रिंग यहाँ पे रखा तो सेकेंड रिंग यहाँ पे रख देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी रिंग जो है जब
पिस्टन अप डाउन लेता है तो रिंग हमारी घूम भी जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।